फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसके पहले मैंने रूल्स सिखाए थे, किसके लिए था वो कि जर्नलाइजेशन एंड अकाउंटेंसी के कुछ गोल्डन रूल्स। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। ओके फाइन, तो अभी है हमारे पास रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स दोनों के लिए यूजफुल है। ओके, तो शेयर कर सकते हो वीडियो 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ, 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ और कॉमर्स फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनके साथ। ओके, और ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए अच्छे और फनी वे में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो कुछ पहले क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रहती है। फर्स्ट थिंग तो है आपके पास असेट्स, सेकेंड थिंग है लायबिलिटी, थर्ड चीज है कैपिटल, फोर्थ है रेवेन्यू एंड गेन, एंड लास्ट वन है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी इसके कुछ रूल्स थे जो जनरल एंट्री के लिए काम आते हैं, इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इस पे मैं आपको इक्वेशन भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हर एक वीडियो यानी अच्छे से देख पाओगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू कर पाओगे और सीख भी लोगे। ओके, तो क्या है यहाँ पे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में पहले तो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन सीखना जरूरी है। ठीक है, बेसिक से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, आ जाएगा आपको। ओके, क्या है यहाँ पे अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके असेट्स होते हैं, असेट्स यानी कैसे आपकी जमा पूंजी। ठीक है, हिंदी में उसको बोल सकते हैं हम जमा पूंजी। लायबिलिटी यानी आपके कर्जे, ठीक है, जो जिसको आपको पे करना पड़ता है, लायबिलिटीज। फिर क्या आपके कैपिटल, कैपिटल किसकी रहती है, ओनर की। ठीक है, ओनर प्रोपराइटर कुछ भी बोलो। फिर यानी कि स्टार्टिंग में जो ओनर्स या प्रोपराइटर इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओके, फिर क्या हमारे पास रेवेन्यूज एंड गेन्स। ओके, रेवेन्यू यानी आपका प्रॉफिट वगैरह हो गया। ठीक है, रेवेन्यू गेन आपके पास जो भी चीज़ें आ रही है यानी कि आपकी प्रॉफिट हो गई, इनकम हो गई, ये सब चीज़ें। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जो भी आपके खर्चे वगैरह रहेंगे, ओके, और आपका नुकसान वगैरह हुआ रहेगा। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बताने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो में चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल वे में इसको सिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्या है यहाँ पे असेट्स अकाउंट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है, हाँ ध्यान में रखना ये। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आपके पास असेट्स अकाउंट। ठीक है, अब असेट्स अकाउंट्स को किस तरह से डेबिट करना है, कब उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि असेट्स आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। ठीक है, असेट्स के अंदर यानी कि आपकी जमा पूंजी। तो आपके पास मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमाइसिस, गुडविल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वैसे देखने जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी असेट्स अकाउंट्स के अंदर आएगी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें आपको लिख के रखी है, 4 चीज़ें यानी ध्यान में रहेगी। ओके ओके, तो अभी असेट्स के लिए, ठीक है, कैसे इसके डेबिट करना है, कब उसको क्रेडिट करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम देखेंगे असेट्स के लिए। ठीक है, असेट्स के लिए तो इतनी चीज़ें खाली ध्यान में रखनी है आपको। अगर असेट्स यानी कि आपकी जमा पूंजी जब बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो वो प्लस होएगा, बराबर ना। अगर समझो आपके पास लैंड है, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, आपके पास आई ना चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यानी कि आपकी असेट्स बढ़ रही है। सिंपल बताया मैंने, क्या बोला आपको, अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, वो तो आपके असेट्स ही है ना, उसके ऊपर आपने आपकी बिल्डिंग बनाई या फैक्ट्री बनाई, समझो कुछ भी बनाया, तो वो तो आपके प्लस हुआ ना आपके असेट्स के अंदर। ठीक है, एड ऑन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड। कौन सी साइड, डेबिट साइड, है ना, सिंपल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अभी इसके अंदर और एक चीज़ है। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका, अगर इंक्रीज हुआ असेट्स तो हमने क्या कर दिया उसको, डेबिट साइड। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, अगर समझो डिक्रीज हुआ तो क्या करोगे, अभी तो आप बता सकते हो ना, क्या करोगे, माइनस यानी कि क्रेडिट साइड। था ना सिंपल। क्या बोला मैंने आपको, अगर असेट्स आपकी बढ़ रही है तो डेबिट साइड, कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड, डिक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड। क्या था ये, असेट्स का रूल।
डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल था। नेक्स्ट बताती हूँ अभी लायबिलिटी। ऑफकोर्स अभी आप खुद भी बोल सकते हो लायबिलिटी है, बोलो क्या हो सकता है इसका ऑपोजिट्स। एक चीज़ अगर याद रखी ना आपने, सेकंड चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, खाली एक चीज़ याद रखो, असेट्स बढ़ रही है। अभी ये तो मैंने सिंपल वे में आपको बताया कि अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है, ठीक है, आपके पास ज़मीन है, आपने उसके ऊपर मकान बांधा, फिर उसका रेंट ले रहे हो, उसको भाड़े पे दिया, ठीक है, या फिर आपने मस्त आलीशान उसके अंदर फर्नीचर करवाए, फिर उसमें रह रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए वो बढ़ रही है ना, इसके लिए हमने उसको डेबिट कर दिया। और अगर समझो उसमें से धीरे धीरे आप बेच रहे हो, भाई धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें बेच रहे हो, तो उसको कौन से साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। डिक्रीज होते जा रही है, कम होते जा रही है, तो वो क्रेडिट साइड हो गया। ये था असेट्स अकाउंट का रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी नाउ लायबिलिटी। लायबिलिटी है ऑपोजिट कर दो उसको। क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे अभी आप, ठीक है, दो पहले ये कर लेते हैं छोटे छोटों से। ओके, क्या है यहाँ पे, एक तो उल्टा, हाँ पहले हमने क्या लिखा था इंक्रीज ना, तो यहाँ पे लिखोगे डिक्रीज और यहाँ पे लिख दोगे इंक्रीज। सिंपल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीज था तो डेबिट किया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे अभी, लेस। डिक्रीज हो रहा है ना ये, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिख दोगे डेबिट, और ये क्या हो जाएगा आपका एड यानी क्रेडिट, है ना, उसका उल्टा पूरा, ठीक है, उसका पूरा ऑपोजिट्स। यानी अगर आपने असेट्स याद रखा तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, डायरेक्टली उसका ऑपोजिट्स। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। ये है आपके लायबिलिटी का रूल्स। फाइन। अब मैं बताती हूँ आपको कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यानी पता है क्या, कैपिटल यानी क्या, कैपिटल यानी क्या आपका ओनर, ठीक है, जो ओनर या प्रोप्राइटर जो इन्वेस्ट करते इनिशियल स्टेज में, जब बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, राइट है, तब आपने कुछ पैसे डाले बिजनेस के अंदर। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसे तो डालोगे, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं ना उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या नाम दे देते हैं उसको, हम कैपिटल नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी जो प्रोप्राइटर, अभी ओनर को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल्स दे दिया है कि कैपिटल में आदित्य, गिरीश, मेजर्स हरीलाल, मेजर्स शर्मा लाल, जो भी रहेगा लाल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अभी यहाँ पे लायबिलिटी में भी आपको दिया है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर ये हो गया। अब कैपिटल को हम लिखते कौन से साइड, ध्यान में है, कैपिटल को हम कौन से साइड लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। अभी हमने इन्वेस्ट किया हमारे पैसे, हम लायबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं, ये आपको पता है क्यों लिखते हैं हम लायबिलिटी साइड। कैपिटल तो हमने इन्वेस्ट किया ना, हमारा पैसा है, तो हमारे असेट्स होनी चाहिए, हम फिर भी उसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं। क्यों लायबिलिटी साइड लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए असेट्स है, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो लायबिलिटी हुआ ना, क्योंकि वो तो ओनर ने डाला, किसमें, बिजनेस में। भाई आपने धंधे में पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो धंधा क्या सोचेगा, यानी वो बिजनेस को सोचना है कि भाई वो पैसे आपको ओनर को रिटर्न करने हैं। किसको, वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस में से पैसे रिटर्न करने हैं बिजनेस को, किसको, बिजनेसमैन को, ओनर को रिटर्न करने हैं, ठीक है। इसके लिए उसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। क्लियर हुआ ये फंडा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है आपको, अगेन सेम मैंने अभी आपको बताया, कौन सी साइड लिखते हैं हम उसको, लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी का रूल क्या था, सेम ना, तो यहाँ पे कैपिटल का रूल क्या होगा, वही सेम, ठीक है। क्या था कि अगर डिक्रीज हो रहा है ना कैपिटल, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है, दो चीज़ तो है इसके अंदर, डिक्रीज और इंक्रीज, चलो ये लिख लेते हैं पहले। तो डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी का रूल क्या था, माइनस और कौन सी साइड, डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना रूल्स, ओके। चलो नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यूज एंड गेन्स अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू यानी आपके पास कोई चीज़ें आ रही है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। किसी चीज़ पे प्रॉफिट हुआ, समझो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, आपने कमीशन अर्न किया, ओके। ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट्स के अंदर। तो इसके वापस इंक्रीज और डिक्रीज के कुछ रूल्स हैं, तो इसके इंक्रीज और डिक्रीज के क्या रूल्स होंगे, ठीक है।
अभी इसके भी सेम वे दो चीज़ें हम लिख देते हैं, एक तो डिक्रीज होगी या फिर एक तो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डिक्रीज और इंक्रीज अगर आपके एक्सपेंसेस हो रही है ना, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो माइनस कर दो और कौन सी साइड लिख देंगे हम इसको, हम डेबिट साइड। ओके, और इंक्रीज बढ़ रहा है तो प्लस कर दो और कौन सी साइड लिख दोगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, इनकम को हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड और कम हो रही है तो डेबिट साइड। सिंपल था ये तो। ठीक है, अब क्या है आपका लास्ट जो बचा है वो क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे। ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल है, क्या होते हैं, खर्चे रोज के हमारे। इनकम तो हमारी महीने पे होती है, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉसेस तो रोज होते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या है अभी इसके रूल्स, जैसे कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स है, वेजेस अकाउंट हो गया, ऑडिट फीस हो गए, लॉस बाय फायर हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। ठीक है, प्रिंटिंग एंड ओके लॉस। और दूसरा, अगर हमने सेल ऑफ फर्नीचर किया या मशीनरी की, उसके ऊपर भी हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ भी वे से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते रहते हैं। तो इसके भी अभी दो रूल्स हैं, एक तो हो जाएंगे आपके इंक्रीज और एक हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो कब इंक्रीज होगा, अगर ये चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। बढ़ रहे इसके लिए प्लस, ठीक है, कम हो रहा है तो माइनस। ओके, तो बढ़ रहे तो डेबिट साइड लिख दिया, और अगर कम हो रहे ना, डिक्रीज हो रहे तो माइनस, तो फिर वो कौन सी साइड लिखोगे हम, क्रेडिट साइड। समझ में आया, ये इतना सा फंडा था खाली, बाकी ये पूरा आसानी से याद रह जाता है। क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर बढ़ रही है तो डेबिट साइड, कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। सिंपल वे में वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनो। असेट्स अकाउंट है, इंक्रीज तो डेबिट साइड, डिक्रीज तो क्रेडिट साइड। बढ़ रही है डेबिट साइड, कम हो रही है क्रेडिट साइड। लायबिलिटी, कम हो रही है डेबिट साइड, बढ़ रही है क्रेडिट साइड। कैपिटल, कम हो रही है डेबिट साइड, बढ़ रही है क्रेडिट साइड। रेवेन्यू एंड गेन, कम हो रहा है डेबिट साइड और अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड। सेम वे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बढ़ रही है तो डेबिट साइड, कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। हो गया ना 1 मिनट में आपका रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ओके फाइन। तो ये तो था कुछ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इसको अगर कर लोगे तो जर्नल एंट्री भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसके लिए मैंने जर्नल एंट्री के लिए भी एक बनाया है, इसके पहले एक वीडियो, तो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। ओके, और ऐसे ही आगे सीखते रहना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अभी मैं आगे लेके आऊँगी अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।